वेलकम बैक कॉमर्स के 23 में बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स में हम लोग देखने वाले हैं बीओपी, है ना, मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए आप लोग भी देखिए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना, बीओपी यूनिट 1 अभी हम लोग देख रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिभाषा, डिफिनेशन। डिफिनेशन ऑफ बीओपी। बीओपी एक वित्तीय विवरण, फिनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें किसी देश के एक निश्चित अवधि में किए गए आयात मींस इंपोर्ट और निर्यात मींस एक्सपोर्ट से जुड़ी आर्थिक लेन देन को दर्शाया जाता है ना। क्या है कि बीओपी मींस क्या है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें जो भी सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये ट्रांजेक्शन को क्या एक दर्शाया जाता है ना, ये होता है बीओपी। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीओपी। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देश की विदेशी मुद्रा स्थिति जानना। दूसरा में है विदेशी व्यापार और पूंजी प्रवाह का विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन बनाए रखना। व्यापार घाटा या अधिशेष का मूल्यांकन करना, है ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसका, बीओपी का। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बीओपी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में क्या हम लोग देखेंगे, बीओपी के दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। इसका अगर हम लोग संरचना देखें तो इसमें दो भागों में बांटेंगे। आप भी देख सकते हैं, पहला में क्या है कि करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा में क्या है, पूंजी खाता मीन्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग चलिए डिटेल्स में करेंट अकाउंट मीन्स चालू खाता को समझते हैं। तो चालू खाता में क्या है कि वस्तुओं का व्यापार होता है। तो वस्तुओं का व्यापार मीन्स क्या होगा, निर्यात आयात होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे में देखेंगे सेवाओं का व्यापार। मीन्स सेवाओं में क्या हो सकता है, जैसे आपका बैंकिंग हो सकता है, आईटी हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, या कोई भी शिपिंग का हम लोग काम करेंगे। आगे में क्या है कि आय, इनकम। इनकम की अगर हम लोग बात करें तो इनकम में क्या होगा, जैसे कि विदेशी निवेश से लाभ मेरा इनकम हुआ, कोई ब्याज से इनकम हुआ। आगे में क्या है हम लोग देखेंगे एक तरफा हस्तांतरण। एक तरफा हस्तांतरण मीन्स क्या हम कर सकते हैं, अनुदान में हम उसको मान सकते हैं, सहायता हम मान सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूंजी खाता मीन्स कैपिटल अकाउंट। हम जानेंगे एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, लंबी अवधि तक देश में धन लगाना, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एफपीआई। एफपीआई मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, छोटे समय में। आगे में है एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्राउजिंग, ईसीबीएस। इसका क्या है, भारत द्वारा विदेशी ऋण। आगे में है एनआरआई डिपॉजिट, क्या है, अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक में जमा, है ना, जो एनआरआई होते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। आगे में है आरबीआई में विदेशी मुद्रा भंडार का परिवर्तन। तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगा, वृद्धि या कमी हो सकता है, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व, है ना। आगे में हम लोग देखते हैं, आप चलिए आगे में हम लोग देखते हैं एरर्स एंड ओमिशन। इसमें क्या है कि कभी कभी सारे लेन देन सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाते, तो अंतर को इस हिस्से में समायोजित किया जाता है, ये होता है एरर ऑफ। हम लोग देखते हैं और में बच्चों बीओपी का संतुलन और असंतुलन। जब कुल प्राप्तियां इक्वल टू कुल व्यय तब संतुलन हो जाएगा, है ना। अगर आपको आगे में हम लोग देखते हैं असंतुलन तब होता है जब अंतर में बढ़ोतरी होता है या अंतर बढ़ जाता है। अगर हम लोग संतुलन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जब कुल संपत्तियां इक्वल टू कुल व्यय होगा तब आपका क्या होगा, संतुलन में होगा। और अगर असंतुलन में हम लोग बात करें जब आपके अंतर बढ़ जाते हैं, है ना। आइम नंबर में देखेंगे असंतुलन के कारण। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं असंतुलन के कारण क्या है। तो इसमें असंतुलन के कारण मेरे पास 7 है, क्या है, पहला में भुगतान का संकट।
आयात निर्यात असंतुलन, तेल संकट, बढ़ती विदेशी ऋण, जनसंख्या में वृद्धि होगा, विकासशील देशों की निर्भरता हो सकता है, आगे इन लास्ट क्या होगा, मुद्रास्फीति, है ना। चलिए अब हम लोग स्ट्रोक 6 में देखते हैं सुधारणात्मक उपाय, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो पहला में होगा मुद्रा का अवमूल्यन, आयात नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी निवेश आकर्षित करना, है ना। एंड लास्ट क्या होगा, आरबीआई की मौद्रिक नीति, है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, करेंट ईयर और कैपिटल अकाउंट दोनों में क्या हम लोग देखेंगे अंतर, वो हम लोग एक आधार के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले में हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक में। तो प्राकृतिक में करेंट ईयर का क्या होगा, ये आयात और निर्यात गुड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, निवेश और ऋण इन्वेस्टमेंट एंड लोन का काम होता है ना। आप लोग भी देखते जाइए, पेज में है। आगे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, आप लोग भी देखिए। अब हम लोग देखते हैं अवधि। तो अल्पकालिक लेन देन करेंट में हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म होगा। वही आपका कैपिटल जो होगा उसमें क्या होगा, दीर्घकालीन लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। स्थिरता के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसके आधार पर नियमित आवर्ती होता है, नियमित आवर्ती होगा ये करंट अकाउंट में। और अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट में बात करते हैं तो अनियमित अवधि विस्तृत नॉन रसनी होगा, है ना। लास्ट आधार हम लोग देखते हैं संतुलन का प्रभाव। तो ये करंट में अकाउंट में क्या होगा, सीधे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, करंट अकाउंट में डायरेक्ट इंपोर्ट पड़ता है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है ना। तो चलिए अब हम लोग बिल्स ऑफ पेमेंट जो हम लोग अभी देखें उसमें हम लोग एक निष्कर्ष आगे हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या होगा, बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो स्थिति होता है वो विदेशी लेन देनों का महत्वपूर्ण एक मापक है ना। ये हम लोग जाने। इसमें इसके साथ साथ क्या हम लोग देखें कि इसकी इसकी गहनता जानकारी मिलने पर आर्थिक नीतियां, मुद्रा विनिमय दर, एक्सचेंज रेट और विदेश व्यापार की स्थिति को समझा जा सकता है ना। ये हम लोग जाने किसमें, फिनेंशियल स्टेटमेंट में। जो हम बात की किसके बारे में आज, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज के लिए इतना ही। कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।